1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और आज शाम प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जी हां, इसके बाद देश के प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और जब ध्यान लगाने की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद से ही विपक्ष हो गया है हमलावर। राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वो क्या ध्यान लगाएगा। वहीं टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाएगी। ममता का कहना है कि ध्यान का टेलीकास्ट करने से आचार संहिता का उल्लंघन होगा। उधर मोदी के ध्यान के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग भी पहुंची है। मोदी के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का 30 मई की शाम तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 48 घंटे यानी 30 मई की रात से 1 जून के शाम तक ध्यान लगाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 2019 में, आपको याद होगा, आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ की रुद्र गुफा में भी 17 घंटे ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से विपक्ष आखिर क्यों खलल में है, क्या है व्यवधान, इसे समझने की भी कोशिश करते हैं। और सबसे पहले ग्राउंड जीरो से अपडेट भी हम ले लेंगे, लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो एक तरफ दिखाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, और साथ ही साथ क्या कुछ बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं मोदी जी ध्यान करने जाएं तो कैमरा लेकर कृपया ना जाएं। ऐसे ही और बाकी नेता हैं जो अलग अलग टिप्पणी फिलहाल कर रहे हैं, और पूरा विपक्ष जो है वो पीएम मोदी की साधना को लेकर हमला कर रहा है। जयराम रमेश, ममता बनर्जी, मनोज झा, ये सभी ऐसे नेता हैं जो तंज कस रहे हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है रचना, और पीएम रिटायर्ड लाइफ की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जयराम रमेश ने यह कह के तंज कसा है। और ममता बनर्जी कह रही हैं अगर वो परमात्मा हैं तो उन्हें ध्यान करने की जरूरत है ही क्या। ये अलग अलग टिप्पणियां हैं जो विपक्षी पार्टी के बड़े चेहरों के जरिए, बड़े नेताओं के जरिए की जा रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी की एक तरफ ध्यान लगाने की खबर, उनकी योग साधना की खबर, और दूसरी तरफ विपक्ष में बेचैनी का बढ़ना, वो भी 7वें और अंतिम चरण से ठीक पहले। एक तरफ तो चुनाव प्रचार का शोर, आज शाम 5 बजे थम जाएगा। ये आखिरी वो रण है जिसके लिए आज नेता, बड़े दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं चुनाव प्रचार पर। और साथ ही साथ 1 जून के बाद 4 तारीख का इंतजार, यानी कि 4 जून का इंतजार, जब ये मालूम हो जाएगा 140 करोड़ देशवासियों को कि इस बार देश में बन रही है किसकी सरकार। लेकिन पीएम मोदी के ध्यान लगाने की खबर के बाद विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। शायद विपक्ष 2019 की उन तस्वीरों को अब तक जहन में रखे हुए है जो केदारनाथ, बाबा केदारनाथ की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आई थी, और इसी को लेकर वो अभी से सशंकित है, आशंकित है कि इन तस्वीरों का असर क्या आगे हो सकता है। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी भी जुड़े हैं। कृष्णा, इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। अब साथ में मनोहर, 2019 में ऐसी तस्वीर सामने आई, 2024 में भी पीएम मोदी एक बार फिर से ध्यान लगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन विपक्ष को इस पर आपत्ति क्या है? 7वां चरण पूरा होने के बाद ध्यान लगेगा, इसका तो वोट बैंक पर भी असर नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, खास करके कांग्रेस की, टीएमसी की या फिर दूसरी पार्टियों की, सपा की, सभी लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री इसके जरिए जो है सो चुनाव प्रचार का नया तरीका ढूंढ निकाला है। चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो। इसलिए कल हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग गए थे और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद आम तौर पर कोई इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो पहले ही खुद हार मान गए हैं, उनकी बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक तौर पर वहां जा रहे हैं, वहां मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, आज करीब 4:30 बजे वो कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और कन्याकुमारी में भगवती अमन देवी मंदिर जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद करीब 5:30 बजे वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर MI-17 से रवाना हो जाएंगे। वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर कवि जो तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, उनकी भी मूर्ति है, वहां वो उनके भी दर्शन करेंगे और करीब 45 घंटे तक, यानी आज शाम से लेकर के 1 जून की शाम तक
वो वहां पर ध्यान लगाएंगे। मतलब साफ है, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2045 तक भारत को विकसित भारत करने का सपना जो दिखाया है, जो सपना उन्होंने संजोया है, उसे साकार करने के लिए ये वहां पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये उस जगह का अपना एक अलग इतिहास है। स्वामी विवेकानंद जब पूरे भारत को भ्रमण करने के लिए गए, भ्रमण करने के बाद वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने भी देवी कन्या का दर्शन किया था कन्याकुमारी में, और उसके बाद विवेकानंद मेमोरियल पहुंचे थे और वहां उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत किस तरह से विश्व गुरु बने उसे लेकर के उन्होंने ध्यान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर इस ध्यान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने जानकारी दी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाहर टेम्परेचर 48 और 50 के करीब पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरविंद सर हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, और अजीत मेंदोला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। आलोक सर कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। हालांकि प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्यान यात्रा पर जा रहे हैं और मौन रहेंगे। तंज ये भी कसा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब बोलते थे तब भी विपक्ष को उस पर ऐतराज होता था, अब वो मौन रहेंगे तो भी उस पर ऐतराज हो रहा है विपक्ष को। आप प्रधानमंत्री की इस ध्यान यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? बाबा केदार की ध्यान यात्रा की तरह ये भी तो कई दर्शकों के, लोगों के घरों तक तस्वीरों के जरिए जाने नहीं वाली, असर नहीं करने वाली? राजीव जी, पहली बात तो ये है कि आचार संहिता के सारे मानदंड चूंकि बदल चुके हैं डिजिटल में। ये आश्चर्य की बात यह है कि अब तक संविधान की जरूरत नहीं है। माने संसद में या चुनाव आयोग खुद ही डिसाइड कर सकता था कि ये, चूंकि अब डिजिटल एरा में जब मिनट टू मिनट सब कुछ कवरेज दिखाई देता है सोशल मीडिया पर, बाद में भी चलता रहता है, तब ये पुरानी, जो मैंने कई बार इस पर लेख लिखे हैं अपने आज समाज और गार्जियन में भी छपे हैं, और उसके पहले भी मैं लिखता रहा हूँ कि ये पुरानी कई कानून जब हम बदल रहे हैं, न्याय संहिता आ रही है, तो ये कहना कि इस समय प्रचार हो जाएगा, चलिए वो तो एक अपना चुनाव आयोग और न्यायालय डिसाइड करेगा, वो जो चाहे मोदी जी के खिलाफ न्यायालय में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाए कल और कहें कि साहब इन्होंने प्रचार किया, चुनाव इनका रद्द कर दिया जाए। यही कोशिश कांग्रेस की रही है, वो रहेगी भी। मैं उस पर नहीं जाता, वो तो अदालत डिसाइड करेगी, चुनाव आयोग। मेरा खाली ये कहना है राजीव जी कि जो लोग पत्थर, जो शीशे के घर में रहते हैं, पुराना डायलॉग है, वैसे मेरा नहीं है, शीशे के घर में रहने वाले पत्थर नहीं फेंका करते। बहुत चर्चित डायलॉग है सर, और बहुत इस्तेमाल भी होता है। हाँ, ये कई युवा पीढ़ी के लोग न जानते हो तो मैं पहले बता दूं, वरना कहेंगे आपने चुरा लिया डायलॉग, में चुराया नहीं होता, ये राजकुमार का है। तो उसमें क्या है कि मैं इसलिए कह सकता हूँ, ज्यादा नहीं गिनाऊंगा। इंदिरा जी किन देवी के पास जाती थी, माँ उनका नाम मैं सबका नहीं ले रहा हूँ। एक बाबा थे जिनके लिए सिर, उनको वो सिर पर पैर रख दे, पेड़ पर वो बैठे होते थे। मैं उन सबके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता है। एक बाबा जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार अर्जुन सिंह, चलिए वो तो आजकल के जो नेता है उनको याद होगा, वो मौनी बाबा के पास जाते थे। उसमें मैंने बहुत लिखा है, लंबा चौड़ा, बहुत छपा हुआ अंग्रेजी हिंदी सब में। उस जमाने में वो पानी में जाकर के रात को 3 बजे खड़े हो गए। अब उस समय अब कैमरा नहीं होता था, जबकि वो अपनी चीजें बातचीत जब करते थे हमारे आपसे, तो वो बाद में करने लगे थे कि उसको खुद भी टेप करते थे। तो ऐसी कितने ही नेताओं की, चंद्रा स्वामी क्या, तो नरसिंह राव जाकर के बैठ जाते थे वही घंटों, पूरे दिन रात। तो ये नाच लेता, अरे कम से कम सुरेश पचौरी जो अभी भी आलोक सर आपने कही है कि ऐसा हमेशा से होता आया है, और कोई ना कोई ऐसा आस्था का केंद्र रहा है जहां पर नेताओं के जाने का सिलसिला जारी रहा। वो बात अलग है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, या फिर आज हर हाथ में मोबाइल भी होता है, वो भी कैमरा है, और जो प्रोफेशनल कैमरामैन है उनके पास तो कैमरा होता ही है। लेकिन अरविंद सर, अगर विपक्ष को इस ध्यान से आपत्ति है तो क्या वो ध्यान से आपत्ति होगी या फिर ध्यान के साथ ले जाने वाले कैमरों से? नहीं, आपत्ति न ध्यान पे है न कैमरों पे है। आपत्ति चुनाव के दिन पे है कि जिस दिन ध्यान होगा उसी दिन वोटिंग। ये सारी बात जो इतनी देर से मनोहर कर रहे थे और हमारे वरिष्ठ आलोक जी कर रहे थे, इसमें ये बात नहीं आई। तो उसी दिन काशी में वोटिंग है, उसी दिन मुल्क में आखिरी फेज की वोटिंग। तो आप ध्यान करते हुए असल में ध्यान आपका भगवान पे कम होगा, वोट पे ज्यादा होगा। असली आपत्ति की बात ये है, और उसमें दार्शनिक बात भी नहीं है कि आपकी आस्था भगवान में कैमरा है, कहाँ वहां पर होगा।
उस समय कैमरे का खैर, लाइव आप देख अरविंद जी आप आएगा। 31 को देख लीजिए आज और 5, पिछले 6 चुनाव बजे का के भी बाद। आप याद कर लीजिए। अरविंद सर, पिछले शायद चुनाव तभी में मैंने भी कैमरा शुरुआत था। में ये बात आएगा। कही थी कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। वो तस्वीरें निकलेंगी, वो किस तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगी, वही- इसी को वही- समझाइए। वो ठीक है। वही 19 की तस्वीरें हमने देखी हैं, कोई वो उसी को देख के सबको लग रहा है कि 24 में फिर वही चीज रिपीट होने वाली है। तो ये आपत्ति जो इतने लंबे चुनाव प्रचार के बाद कोई अपनी थकान मिटाना चाहता है, कोई पूजा पाठ करना चाहता है, कोई ध्यान लगाना चाहता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। कैमरे से रोज शूट कराइए, उस पर भी आपत्ति नहीं होगी। कैमरे का इस्तेमाल ठीक उस समय हो जब वोटिंग हो रही हो और उस समय आप ध्यान लगा रहे हो, ये आपत्तिजनक बात है और ये चुनाव प्रचार का एक्सटेंशन है। असली समस्या उस चीज से, असली समस्या इससे नहीं है कि नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं या इंदिरा गांधी करती थी या अर्जुन सिंह करते थे या हम करते हैं या आप करते हैं। सब किसी न किसी तरह से पूजा पाठ करते हैं, उसका मतलब नहीं। असली ये है कि चुनाव प्रचार, चुनाव पे क्या लेकिन उसका अरविंद सर, असर अगर होगा। कैमरे की बात है या टाइमिंग की बात है तो एक सवाल और जहन में आता है। सवाल ये कि सपोज इससे पहले के जो 6 चरण रहे, अब तो चूंकि 7वां और अंतिम चरण जिसके लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले जब 6 चरण रहे, सपोज एक जगह वोटिंग हो रही है लेकिन दूसरी जगह जाकर जब चुनावी रैली होती थी, भाषण होते थे, बाकायदा रोड तब भी- शो होते थे और तब दोनों भी ही तरफ कैमरे से। रहते थे, तब भी रोड शो होते थे, वो तस्वीरें भी लोग देखते थे। आपत्ति तो फिर उन पर हर भी पार्टी जतानी का है। चाहिए थी और सबको जतानी चाहिए नहीं थी। नहीं, वो भी और हर शुरू पार्टी हुआ का है है। और उसको इस बड़े पैमाने पे करने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही है और अब वो फिर विपक्ष के लोगों ने उसकी नकल शुरू कर दी है। अब वो रुका नहीं है सिर्फ प्रधानमंत्री। वो चलिए बीमारी है ये। अजीत जी का भी रुख कर लेता हूं, पहले सबसे एक राय ले लेता हूं। अजीत जी, जो वर्तमान समय है, नो डाउट हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं और सोशल मीडिया के दौर में ये जो दायरे हैं कि वोटिंग के दिन ये तस्वीरें आएंगी, तस्वीरें तो केदारनाथ बाबा की भी देखी जा सकती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब ध्यान लगाया था, वो भी आज अभी देखी जा सकती है वोटिंग के दिन। और ये तस्वीरें भी या इससे जुड़े हुए जो राइटअप्स हैं या जो लोग अपने छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, वो भी बहुत तायत में होंगे। तो कैसे ये किसी तरीके के अधिकार का उल्लंघन करता है जब वो खामोश रहने वाले हैं? देखिए, विपक्ष अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को अगर समझ जाता, देखिए पहले मेरा सवाल तो ये है कि विपक्ष को क्या दिक्कत है ना? गांधी भी केदारनाथ जाके बैठ जाते तो 2 दिन कोई दिक्कत नहीं थी, अरविंद केजरीवाल भी जाके बैठ जाते हनुमान मंदिर पे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके लिए वो चाहिए, इस आपके अंदर वो क्या कहते हैं, आपके अंदर धार्मिक भावना होनी चाहिए, आपके अंदर गट्स होने की कि आप जाके 2 दिन तक बैठे तो सही वहां पे। ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो हिंदू संस्कृति है, दरअसल में अभी तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस से तमाम दूसरी पार्टियां हैं, वो उन्होंने जो राजनीति करी है वो जाति की राजनीति करी है, दूसरे तरीके की राजनीति करी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर हिंदुओं को एकजुट रख सकते हैं तो तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। वो करेंगे, बार बार करेंगे, क्योंकि जातियों में बटे हुए इस देश को अभी पूरा चुनाव कैंपेन राहुल गांधी से लेकर तमाम अपोजिशन ने कहा संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप बताइए कौन आरक्षण खत्म कर रहा है? और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हम आरक्षण बढ़ा के 70-80% कर देंगे। अरे भाई, आप कौन सी जमाने की राजनीति कर रहे हैं? तब सवाल नहीं उठते हैं क्या? आप देश को बांटना चाह रहे हैं। आपको पता है कि हिंदू जो एकजुट हो रखा है इस समय, चाहे वो अयोध्या के नाम पर एकजुट है या धर्म के नाम पर एकजुट है, पर वो जातीय संघर्ष तो इस देश में नहीं हो रहा है ना। अब आप अगर जातीय संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं तब तो अच्छा है, तब उसमें कोई बुराई नजर आपको नहीं आ रही है, क्योंकि आपको जातीय संघर्ष की राजनीति सूट कर रही है। जातियां बटेंगी, दलित मुसलमान और दूसरी जातियां एक हो जाएंगी तो आपकी सरकार बन जाएगी। अच्छी बात है, सरकार बनाई, उसकी किसी का ऐतराज नहीं है। अभी मैं सुन रहा था खड़गे जी को एक सवाल पूछा किसी ने कि बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 200 से ज्यादा रैलियां, 200 से ज्यादा कार्यक्रम रैली सभाएं करी, उसमें भी कांग्रेस को ऐतराज है। अब कांग्रेस का ऐतराज क्या, बड़ा मजेदार ऐतराज है कि साहब देखिए उनको हार का डर है इसलिए गली गली मोहल्लों में प्रचार कर रहे हैं। अरे एक आदमी, अच्छा बात तो सही है, रोका तो किसी पार्टी को कहीं नहीं गया है, कोई पार्टी किसी भी तरीके से प्रचार कर सकती है और अपना मैसेज आम लोगों तक पहुंचा सकती है। आलोक सर, बीजेपी बेहतर स्ट्रेटेजी के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी एक प्रखर कुशल राजनेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं।
वो जानते हैं कि चुनाव प्रचार में, क्योंकि कोई भी मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा, विपक्ष को आड़े हाथों भी ले लिया, सरकार की उपलब्धियां भी गिना दी, इस बीच गांधी का भी जिक्र हो गया, हर तरीके से लोगों पर अपने भाषण का प्रभाव भी उन्होंने डाला, और मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, ये सभी ऐसे मसले हैं जो उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। लेकिन पीएम मोदी ये जानते हैं कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, अब चुप्पी बेहतर जवाब देगी। जो कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है। इसीलिए पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी, या फिर ये कहिए जो कार्यक्रम है, वो आगे अब ये रहेगा, मौन ध्यान यात्रा। कृष्णा जी, हम आप उन्होंने मन में क्या सोचा मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता। हाँ, जैसा अभी अरविंद जी कह रहे थे, मैं यही मानता हूँ कि व्यक्तिगत मेरा, अब उसलिए यदि वैसे यदि मेरे पूछे तो मैं थोड़ा बहुत यदि उनके बारे में मुझे मालूम है, जब से वो सक्रिय हुए हैं संघ में या भाजपा में, सही बात यह है कि उनकी जो आस्था है उसमें ये चुनाव नहीं हो तब भी यदि विवेकानंद के वहां जाया करते थे, जब वो केदारनाथ भी जाया करते थे, कल भी मैंने कहा था अपने कार्यक्रम में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कभी कभी आदमी को सोचना चाहिए। किसी को हो सकता है कोई यंग आदमी वो अपने ढंग से हनुमान मंदिर जाता है, केजरीवाल जी जैसे गए, कोई कहीं और जाता है, अजमेर शरीफ जाने वाले कितने नेता ऐसे मैं नेताओं को जानता हूँ उनके लिए, कांग्रेस के सब पार्टियों के। इसलिए कई लोग ऐसे विचारधारा के वहां देवी के मंदिर में यदि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इसीलिए तो कहा कि विपक्ष जो तंज कस रहा है वो भी तो ऐसा कर सकते हैं, वो भी कर ले, उन्हें रोका किसने है? नहीं रोका नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो भी मान लीजिए कल हम ये भी बाइट चलाने लगे कि राहुल गांधी उस समय कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे। पुरानी सोशल मीडिया में तो अब तक तो अवेलेबल होता है, वो आज नहीं होगा, उनको भी आकर्षण हो सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ज्यादा हिंदुत्व करने के बाद कई ऐसे यंग प्रोफेशनल है उस खतरे को भी उठा रहे हैं। अब आप ये देखिए, कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो समर्थन करते हैं लेकिन इस बात से वो खपा होते हैं कि भाई ये क्या धर्म वर्म लगा रखा है, इससे हम वोट कर रहे हैं, हम भविष्य देख रहे हैं। आप ये देखिए, उस रिस्क के साथ अपने को लगाना, यदि हम अपने को बड़ा ऐसा लिख रहे हैं उसके बाद वही ढोंग कर रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं और जाके कुछ ऐसा एक्सपोज हमारे बारे में होगा तो आप कहेंगे ना कि लिखते कुछ है और बोल अपना तो कुछ और काम कर रहे हैं। इसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी उसी तरह से अंदर से समर्पित भाव से वहां जाते हैं। क्योंकि एक रात राणा, मैं कल नाम नहीं पढ़ पाया था, जिन्होंने विवेकानंद शिला बनाई है, राष्ट्रीय स्वयं संघ का पूरा प्रोजेक्ट था। और ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी या दूसरे लोग जैसा वो लोग भी मानते रहे हो, जो भी सरकारें आई हैं उस विवेकानंद के महत्व को और इस दृष्टि से कभी हुआ है। यदि वो कहीं धार्मिक महाकाल इंदौर चले जाते उज्जैन तो आप कहते देखिए वो महाकाल चले गए, काशी विश्वनाथ से निकल करके वहां चले गए। भाई वो ऐसी जगह है जहां पर वोट से आपको जाना होता है, वहां जाकर के आप निश्चिंत भाव से बैठ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए व्यक्तिगत होते हुए हाँ विरोध तो हुआ ही, वो बोलेंगे, मान लीजिए वो अपने घर में बैठ करके बोलते रहे और उसके बाद उसका पहले से टेप करके रखा हुआ और चला दे, कहते आज का नहीं है ये तो जो 1 महीने पहले का है, तब आप क्या करेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि तब आप राहुल गांधी का हम पुराना भाषण चलाएंगे, खड़गे जी का चलाएंगे, क्या इस पर चुनाव आयोग रोक सकता है? हम ममता जी का चलाएंगे, सब चला रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और दुनिया में यहाँ नहीं, बीबीसी चलाएगा, वो बीबीसी का इंडिया में लोग देखेंगे, वो फिल्म जो बैन हो गई वो भी दिखाई देती है। हाँ। तो दूसरे की कोई अश्लील हरकतें हैं वो यदि दिखाने लगे, कहेंगे चुनाव पर आपने देखिए हमको एक्सपोज कर दिया। मेरा ये कहना है कि सबका अपना अच्छा, अपना मेरे छूट सवाल है। में मैं ये जरूर पूछना चाहती थी, लेकिन पीसीआर मुझे कमांड दे रहा है कि अगली खबर की तरफ जाना है। मैं अरविंद सर से पूछना चाहती थी कि कन्याकुमारी ही क्यों चुना गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही क्यों चुना गया। तो आगे जो टॉपिक है उसमें अगर आप एड ऑन करना चाहें अरविंद सर तो कर सकते हैं। चूंकि आज शाम लोकसभा इलेक्शन के लिए प्रचार का